हनुमान जी की कथा विशेष रूप से जिस कांड में है, उस कांड का नाम है सुंदर कांड। और सुंदर कांड के पहले एक कांड है किष्किंधा कांड। और किष्किंधा कांड की यही विडंबना है कि यहां विचार किया जाता है, काम नहीं किया जाता। अच्छा, इसीलिए पहाड़ की ऊंचाई पर बैठे। समाज में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके बड़े ऊंचे विचार हैं, विचार की दृष्टि से बहुत ऊंचाई पर रहते, पर करते कुछ नहीं। वहां केवल विचार किया जाता। देखो, विचार करना अच्छा है, पर विचार करते ही रहना, जो बराबर विचार ही करती है, विचारे ही हैं ये। एक आदमी के घर में घुसा चोर, खटपट की आवाज हुई, पत्नी ने पति को जगाया, चोर घुसाया घर में। पति बोला, तुम क्या समझते हो हम सो रहे हैं? मैं जान रहा हूं चोर घर में घुस आया है, कुछ करो, विचार करना, क्या करो? चोर ने ताला तोड़ा, वो ताला तोड़ रहा है, मुझे पता है, जरा विचार करने। ताला तोड़ लिया, सामान निकाल लिया उसने, मैं जानता हूं, विचार करने। वो सामान लेके गया, पत्नी बोली वो तो गया, बोले मैं जानता हूं विचार को। बोले भाड़ में जाए तुम्हारा जानना और विचार, सामान सब चोरी चला गया, तुम जानते ही रहे विचार ही। तो कुछ लोग केवल विचार करते। किष्किंधा कांड की यह विडंबना है कि यहां विचार किया जाता है, काम नहीं किया जाता। और सुंदर कांड के आगे एक कांड है लंका कांड, वहां की विडंबना यह है कि वहां काम किया जाता है, विचार नहीं किया जाता। वहां वाले बराबर काम करते हैं, पर विचार कभी नहीं करते। एक दिन रावण ने अपने दरबारियों से कहा, समुद्र किनारे सेना आ गई है, वानर सेना राम जी के संग, क्या करना चाहिए? तो राक्षस क्या बोले? का करिए विचारा, विचार करने की जरूरत क्या है? नर कभी भालू आहार हमारा, बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन खा जाएंगे। रावण बोला, वाह बहादुरो, तुमसे यही आशा थी। रावण का बेटा बैठा था प्रहस्त, उठकर खड़ा हुआ, पिताजी हम इनसे कुछ पूछें? हाँ पूछो। इनकी बातों में मत आओ, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, बंदर मनुष्य भालुओं को नहीं खा सकते, विचार तो करो। रावण ने कहा, क्या विचार करना, खा जाएंगे, खाने पीने की चीजें हैं। तो प्रहस्त ने कहा कि खाने पीने में भी तो विचार करना चाहिए। उनमें से राक्षस बोले, जो खाने पीने में विचार करें, वे राक्षस कैसे? पहचान ही है जो खाने पीने में विचार न करे। प्रहस्त ने कहा कि इतने बंदर आए हैं राम जी के संग, तुम सबको खा जाओगे? राक्षस बोले, हाँ हम खा जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, कुछ दिन पहले राम जी का एक बंदर आया था और तुम्हारे देखते देखते लंका जलाई थी, तुम सब मौजूद थे? हाँ थे। तो उस दिन तुम्हें भूख नहीं लगी थी कि पेट खराब था? क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, और जारत नगर कसना धरी खाहू, तब तुम्हें भूख नहीं थी? बंदर को पकड़ के खा जाते, एक बंदर को खा नहीं सके और इतनों को खाने की बात करते हो। रावण ने बेटे से कहा, निकल जाओ, मनोबल गिराते हो योद्धाओं का, इसमें कोई विचार मत करो। प्रहस्त बोला कि बस यही तो कारण है, सोने की लंका में आग इसलिए लगी, जहां बिना विचारे काम किए जाते हैं, उनका मकान सोने का भी क्यों ना हो तो बिना आग लगे रह नहीं सकती। तो लंका कांड में केवल विचार, काम किया जाता है, विचार नहीं किया जाता। अच्छा, आपने एक कथा सुनी होगी, अमृत पी लिया था राहुल ने। भगवान मोहिनी बनकर अमृत वितरण कर रहे थे, तो देवताओं के सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया और वहां अमृत पी लिया, अमर हो गया। सूर्य चंद्र ने इशारा किया तो भगवान ने चक्र चलाए, तो गर्दन कट गई, सिर और धड़ अलग अलग हो गए, पर वो अमर था, आज तक है। पहले तो एक था और जब से सिर कटा तब से दो हो गए, राहु केतु।
राहु माने केवल मुख ही मुख, सिर और मुख, और केतु माने केवल धड़ ही धड़। अगर अच्छा देखा जाए तो विचार का केंद्र ये है, और कार्य करने के सारे अंग इस धड़ में, यहां। ये दोनों मिले रहें तो जीवन है, और दोनों अलग अलग हो जाएं तो मृत्यु है। अर्थात विचार का केंद्र और कर्म करने वाले साधन एक साथ मिले रहें तो जिंदगी है। अर्थात विचार पूर्वक कर्म करने का नाम जीवन है। और ये राहु केतु अलग हो जाए तो विचार अलग, काम अलग। और सचमुच आज देखा जाए तो समाज की सबसे बड़ी दुर्दशा यही है कि जो विचार करते हैं वे बेचारे कुछ कर नहीं पाते, जो करते हैं वे विचार नहीं करते। ये दो ही समस्याएं और कोई तीसरी समस्या ही नहीं। विचार करने वालों की कोई सुनता नहीं, वे विचारे ही देते रहते हैं, और कोई सुने तब तो, और जिनको करने को मौका मिलता भी। ऐसे समझ लो आज दो दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ राहु कुछ केतु। और राहु अगर प्रबल हो जाए तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और कितना बढ़िया संकेत है। ये दोनों प्रकाश देने वाले हैं जिनसे समाज को प्रकाश मिलता है। और ये केवल विचार करने वाले तो बड़े से बड़े प्रकाश को भी समाज को नहीं मिलने देते हैं, उससे भी वंचित कर देते हैं ताकि आदमी आगे बढ़े। वैसा नहीं, ये विचार करने वाले न खुद करते न दूसरे को करने देते हैं। एक आदमी चारपाई पर बैठा माला लेकर राम 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 कर, दूसरा है क्यों चारपाई बैठ के भजन करते, चारपाई बैठ के। तो बोला कि गलती हो गई, आप कहां बैठकर भजन करते हैं, हम भी वहीं किया करेंगे। वो क्या बोला, हम तो करते ही नहीं। बोलो, ऐसी दशा हो गई। अच्छा, और एक अद्भुत बात है, सुंदर कांड इन दोनों के बीच में है। सुंदर कांड इन दोनों के बीच में। किष्किंधा कांड से थोड़ा आगे बढ़ो तो सुंदर कांड होगा, और लंका कांड वाले थोड़ा पीछे लौटें तो सुंदर कांड होगा। इसका अर्थ है कि विचार करने वाले उस विचार को व्यवहार बनाते हुए थोड़ा आगे बढ़ें तो सुंदर कांड होगा, और बिना विचारे काम करने वाले थोड़ा विचार करने के लिए पीछे लौटें तो सुंदर कांड होगा।